वो तो भाई बहन आपस में शादी नहीं करेंगे, दूसरा कुछ चाहिए ना। इसलिए नारायण भी चाहिए तो लक्ष्मी भी चाहिए। नारायण जैसे 3 और चाहिए तो लक्ष्मी जैसे 3 और भी चाहिए। 8 की राजधानी तैयार होगी। अष्टदेवों का प्रत्यक्षता होने के बाद धर्मराज का पाठ शुरू हो जाएगा। तो सजा खाने वालों की शुरुआत होगी ना। आठ सजा नहीं खाएंगे, 5वें दानव हुए। उसके बाद जो नंबर लगेंगे, जो माला में ऐड होते जाएंगे, ऐड होने से पहले नंबरवार कुछ न कुछ सजा खाएंगे। हाँ। 76 में जब 76 में हाँ। बाप का प्रत्यक्षता हुआ, हाँ। तो उस समय 3 बीज आत्माएं निमित्त बने। ठीक है। हाँ, तो विधर्मी आत्माएं, विधर्मी आत्माएं, विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, तो अभी जब 2018 में जब होगा तो उनका पाठ हो क्या उस समय भी है? हाँ। जो आदि में सो अंत में। बाबा है। हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो सब्जियां खाते हैं, वो खाने से पाप नहीं बनता। और मछलियाँ जो खाती है वो जो मछली खाते हैं, मछली वो खाते हैं, वो पाप बन जाती है। वो इसमें क्या है? मछलियों में आत्मा नहीं है? दोनों भी आत्मा है। तो है, दोनों भी तो आत्मा है। हाँ, लेकिन बोलती चालती कौन है? बोलती चालती को चैतन्य कहा जाता है। मुरली में बोला जो बोलता है चालता है वो चैतन्य है। तो मछली आवाज नहीं करती है और मछली हलन चलन नहीं करती है, तो चैतन्य ज्यादा है, उसमें चैतन्यता ज्यादा है या कम है सब्जियों के मुकाबले? ज्यादा है। तो उसी हिसाब से बनेगा। और सुख दुख भी उनका ज्यादा होता है। मनुष्य में सबसे जास्ती इंद्रिय है, तो इन मनुष्य को सुख दुख भी सबसे जास्ती होता है। तो जब तकलीफ दी जाएगी तो मनुष्य को ज्यादा दुख महसूस होगा, मछली को थोड़ा कम दुख महसूस होगा। दुख तो होगा ना। दुख दिया मैंने पाप किया। हमारा समस्या है हमारा समस्या है त्रिपुरा में जो बुद्ध बन रहे हैं वो तो अभी तक नहीं बना है। और कोई चांस भी दिख नहीं है। अब तो गया था ना। क्यों अभी तैयारी नहीं हुई है पूरी? 2 साल से काम बंद है। 2 साल से काम बंद है। काम बंद कर दिया है। अभी तो फिर हमारे पास संदेश आया कि 2 महीने में तैयार हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं, हमको तो बात ही नहीं लगता था। हम तो इस्लाम में पढ़ा रहते थे। वहाँ क्लास में नहीं होता है? क्लास महीना में पर संगठन एक संगठन होता है उसी बिल्डिंग में। तो आप ज्यादा जानते होंगे कब तैयार हो रहा है। ये तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है उधर। वो लोग तो बोलते नहीं मेरे को कुछ है? हम तो बताते हैं तो बताने की क्या बात है? बिल्डिंग तो आपको देखने में आती है कि तैयार हुई है वो तो नहीं है। फिनिशिंग हो रही कि नहीं? कुछ काम भी नहीं हो रहा है। कोई काम 2 साल से बंद है। सारा काम बंद। आपका तो चिट्ठी में लिख दिया क्या करना है, मुझको क्या करना है। 3 साल से यहाँ पर रहे, दानादार भी 5,000 भी मेरे को तंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। हो
जाएगा। अब इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना खर्चा हुआ है तो हाँ, आगे बहुत खर्चा हो गया। आ जाएगा। भाई का कोई होगा, कोई मुश्किल में कोई मुश्किल होगी, कोई अड़चन होगी इसके लिए, इसलिए। नहीं तो भाई ऐसे नहीं था। आ जाए। और अब कब जाएंगे? सब में बोला है तो अभी 3-4 पार्टी करके वहाँ है। अब वो हमको सिग्नल देगा तो हम आ जाएंगे, रेडी है। ठीक है। है एक बात है, हम रतिपुरा में जो पार्टी लेने के लिए तो कोई इतना पुराना नहीं था। मैं ही थोड़ा आपका निमित्त हूँ, लेकिन जो हमारा परमिशन के लिए बहुत दिन वहाँ इंतजार करना पड़ता है। और सब नौकरी करने वाला है, तो इसमें तो छुट्टी लेके रखा है। और टिकट भी देरी से मिलते, तो परमिशन मिलेगा तो टिकट काटना है। तो परमिशन मिलते बहुत दिन लगाते हैं वो लोग। आप ईमेल के ऊपर ईमेल करता है, एक नहीं, बार बार भेजिए। या तो आपके पास ईमेल का एड्रेस पुराना तो नहीं है? मैं जानती हूँ, लोग को बोलते हैं हमारे पास बहुत है, आपको देखने का टाइम लगेगा। हमारे तो उधर का टिकट तो आप जानती है, प्लेन का टिकट तो 1 महीना आगे काटना पड़ता है। तो ईमेल परमिशन मिलेगा तब तो टिकट काटना है ना। अच्छा ठीक है, इसलिए छोड़ देता है आपको। आ गया, ठीक है। हाँ। बाबा, जब यहाँ ज्ञान सूर्य का प्रत्यक्ष होगा तो ज्ञान चंद्रमा अस्त हो जाएगा। हाँ? तो क्या इसी कारण है वो छोटी माँ अपने नारायण को ढूंढने निकलेगी? हाँ? तो ठीक है। हर धर्म में ढूंढ के आएगी। है? जो भक्त होते हैं वो तो धक्के खाते ही हैं, भक्ति मार्ग के धक्के खाते हैं। तो सबसे बड़ी भक्तन कौन है ब्राह्मण की दुनिया में? छोटी माँ सबसे बड़ी भक्तन है, तो ज्यादा धक्के नहीं खाएगी। तो हर धर्म में जाके आएंगे है? हर धर्म के मुखिया में मिलेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि हर धर्म के मुखिया मिलेंगे, लेकिन धक्के तो खाएंगे। इसकी यादगार में वहाँ काठमांडू में 4 दरवाजे बताए हैं मुरली में, हैं भी। चारों में जाते हैं, चारों में दक्षिणा रखते हैं, तब चौथे दरवाजे में पहुंचते हैं। धाम की यात्रा भी करते हैं। बाबा है मेरे जो जुगल है ना, तो बच्चे में आना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए आ नहीं सकता। जो 20 मंथ हो गए, 20 मंथ होगा बच्चे की, तो मेरे जुगल बच्चे के लिए आ नहीं सकता। बच्चे के लिए पानी से नहीं मिलता। क्या 20 महीने का हो गया बच्चा। अच्छा अच्छा, तो 20 महीना हो गया, तो जुगल तो आ नहीं सकता। आप संभालिए बच्चे को, युगल को भेज दीजिए। कैसे वे जुगल मेरे साथ रहेगी? वो बच्चा मेरे को उसका साथ रह सके कि छोटा बच्चा है, क्या जाने। बाबा वो जो है हमारा त्रिपुरा भाषी के वो जो ट्राइबल है उधर का, तो उसका जो युगल में 2015 में भर्ती किया फेब्रुआरी महीना। उसका बच्चा भी छोटा था, तो उस समय वो बच्चा रखा है। अभी उसका जुगल ने बच्चा रख लिया, वो भर्ती में। अच्छा अच्छा, हो गया ना। वो पहाड़ी का है ना, बोल नहीं सकता कुछ। कितना बड़ा हो गया बच्चा? 5 साल का हो, 5 साल का हो गया। लेकर अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ज्योति माता बाबा आपके साथ इस तरह मैं मिल जाती हूँ, सपने में नहीं सोचा। क्यों? मैं तो भर्ती करके आया, मैंने सोचा मैं भर्ती करूंगी, बाकी का बाबा करेंगे। तो इस तरह मिल जाऊंगी,
क्यों वहाँ सुना नहीं था जो भट्टी करके आते हैं वो मिलते नहीं। मधेपुरा में तो 3-4 साल हो रहा है बाकी किया तो भाई एक्स्ट्रा नहीं मिल पाए। मिल पाए तो अब तो 2 साल से नहीं जा रहा है ना। फिर मैं डायरेक्ट मोस्टली जितने आते हैं उधर से बांग्लादेश से भी आते हैं तो वो यहाँ मिल के ही जाते हैं मोस्टली। तो मधेपुरा से तो नहीं अभी पहले बार। हाँ तो डायरेक्ट आपसे मिला तो मुझे मेरे बुरा आदमी के लिए इतना अच्छा हो गया मुझे सब बुरा आदमी के लिए इतना अच्छा हो गया उसने। अभी क्या बुरा है वो करना अच्छा नहीं है। मेरे जुगल मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरा जुगल भट्टी में आई और मेरी परिवार घर में चल आई यही चाहते हूँ। मेरे बच्चे भी आए और कुछ नहीं चाहता बाबा घर में सब के लेके चलना चाहती हूँ। ठीक है, प्रयास किए जाए। नहीं भी प्रयास करोगे तो सब निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे। कोशिश तो करती हूँ फिर भी गलत हो जाता है। बाबा ने कहा कि मम्मा 9 देवियों में प्रवेश करेगी तो ओम राधे मम्मा। तो महाकाली में भी मम्मा की प्रवेश था। तो महाकाली का जगदम्बा महाकाली का, हाँ ब्रह्मा बाबा भी प्रवेश कर। सरस्वती जगदम्बा महाकाली कहा जाता है। मम्मा तो ब्रह्मा बाबा के पीछे ही है। जो ब्रह्मा बाबा जिस रास्ते पे चलेंगे मम्मा भी उसी रास्ते पे चलती है। तो जब ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठ जाएगा तो उस समय तो महाकाली मम्मा को भी निश्चय बैठ जाएगा तो महाकाली जगदम्बा बनेगी उस समय है। महाकाली हाँ जगदम्बा बनेगी उस समय। हाँ उस समय की ही बात है ना। ठीक है। छोटी माँ के लिए बोला है कि महाकाली जो जगदम्बा बनती है वो जगदम्बा का आखिरी रूप है महाकाली का। तो महाकाली के मस्तक को चंद्रमा दिखाते हैं ना। चंद्रमा अर्ध चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा है। अधूरा है तब तक ही विरोधाभास है। संपूर्ण हो जाएगा तो विरोधाभास रहेगा नहीं। तो उस समय बड़ी माँ की आत्मा को भी निश्चय बैठ जाएगा। हाँ जी। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है ना। तो बाप है राम बाप, इसमें शिव बाप तो है ही है। माँ है जगदम्बा। तो इसका मतलब प्रत्यक्षता जगदम्बा कहीं ही तब जाएगी जब लक्ष्मी की संस्कारों से मिलकर एक हो जाए। बाबा हमारा जो भक्ति मार्ग में जो काली की 4 हाथ दिखाई देते हैं वो 4 हाथ 4 ही हाथ होते हैं बस। 4 हाथ 4 हाथ होते हैं बस। और भी है लेकिन ढेर सारी पूजा होती है। बहुत भी है लेकिन हमारे पूजा में जो होते हैं 4 हाथ में होते हैं ज्यादा। तो 4 हाथ जो दिखाए जाते हैं वो दुर्गा को दिखाते हैं मोस्टली। 8 हाथ भी दिखाते हैं, 4 हाथ भी दिखाते हैं। लेकिन महाकाली की तो ढेर भुजाएं, हजारों हाथ है। हाँ, जो ब्रह्मा कुमारियां अनिश्चय बुद्धि बनती जाएंगी वो सब महाकाली की भुजाएं बनती जाती। 4 हाथ की किसकी भुजा है? भुजा मेरे सहयोगी कौन सी? राइटियस और लेफ्टिस्ट भुजा जो है जो महाकाली का सहयोगी बनेगी। तो महाकाली क्या करती है? महाकाली का काम है भगवान की सहयोगी भुजाओं को काट काट के अपनी कमर की लज्जा को सुरक्षित करना। कमर में हाथ लटके हुए होते हैं, देखा? तो वो हाथ किस बात की निशानी है? भगवान की भुजाएं काटी गई
और उनसे अपनी लज्जा को ढांक लिया, अपनी कमजोरियों को छुपा लिया, तो वो हो जाए जितने भी विरोधी बनेंगे ब्रह्मा कुमारी और सब उसकी हो जाए। मैं 4 हाथ की बात किया था। 4 हाथ की भुजा, दो 4 हाथ की भुजा किसकी है, मैं बस जानना चाहती हूँ। 4 थोड़े ही भुजाएं, ढेर सारी भुजाएं हैं महाकाली को। कोई चित्र ऐसा नहीं जिसमें महाकाली की सिर्फ 4 भुजाएं दिखाएं। इसमें बताए बाबा, 4 हाथ जो है वो कौन सा दोनों का हाथ है? 4 हाथ महाकाली की 4 भुजाएं नहीं होती हैं, बहुत भुजाएं, ढेर भुजाएं होती हैं। ऐसा कोई चित्र नहीं है महाकाली का जिसमें 4 ही भुजाएं हो। 4 भुजाएं वैष्णव देवी की दिखा सकते हैं। वैष्णव देवी किसकी? हाँ, तो 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ जगत पिता के साथ जगदम्बा और पार्वती। तो बाबा प्रत्यक्षता जब होगी तो महाकाली पहले सफाई करेगी, तो उसके बाद यहाँ ज्ञान सूर्य के साथ अष्टदेव की प्रत्यक्षता होगी। हाँ, तो सफाई करेगी तो कीड़े मकोड़ों की सफाई करेगी ना। हाँ, कीड़े मकोड़े किसे कहा जाता है? जो श्रीमत पर जो काटते हैं, दुख देते हैं। शिव बाबा की श्रीमत तो दुख देना नहीं सिखाती, तो काटने वाले जो हैं 8 के अलावा सारे क्या हो गए? कट जाएंगे, सारे ही दुखदाई है। 8 आत्मा ऐसी है जो पूरी श्रीमत को धारण करती है। बाकी श्रीमत की कुछ न कुछ बोलना करने के कारण दुखदाई बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। उन कीड़े मकोड़ों की सबकी सफाई। तो उसके बाद महाभारी लड़ाई लगेगी, क्योंकि छोटी माँ आ जाएगी। हाँ। तो जो भी उससे गुजर के जाएंगे वो माला के लड़के बनेंगे। ठीक है। तो 8 जो है वो उस लड़ाई में गुजरेंगे नहीं है? महाभारत लड़ाई उनके लिए नहीं होगी। क्यों? उससे पहले लड़ाई शुरू नहीं हो गई उनकी? सारी दुनिया किससे लड़ेगी? 8 से लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? सारी दुनिया पहले तो एक से लड़ाई लड़ेगी कि नहीं? एक आत्मा एक तरफ, सारी दुनिया दूसरी तरफ। यज्ञ के आदमी क्या हुआ था? एक आत्मा एक तरफ रह गई और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। दूसरी तरफ वालों में ब्रह्मा भी हो गए। तो जो आदि में हुआ वो अंत में होता है। तो जो बाबा कहते हैं कि 8 राजा ये दिखने में आएगी, हाँ, वो उससे पहले टकराएंगी आपस में, तभी तो। तो ये सब प्रत्यक्षता से पहले हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि कलकत्ता से आवाज निकलेगी और दिल्ली से प्रत्यक्षता होगी, और कंपिल को भी बताया कि प्रत्यक्षता होगी वहां से। तो अंतर क्या है? देखेंगे दुनिया के किस कोने से प्रत्यक्षता होती है, ये बोलो। इतनी बड़ी दुनिया है, भगवान किस कोने से प्रत्यक्ष होता है? कोना माने कोई एक पिछड़ा हुआ स्थान है दुनिया की दृष्टि से। बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले 8 को प्रत्यक्ष होगा,
फिर अगले मणकों को प्रत्यक्ष होगा, 108 मणके भी प्रत्यक्ष होंगे, फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी प्रत्यक्ष होंगी। इसी 1008 कहते हैं, 16,000 भी प्रत्यक्ष होंगे। उसके बाद बीके वाले आएंगे हैं? उसके बाद बीके वालों को रियलाइज होगा। 8 में बीके वाले नहीं आते हैं। हाँ आ जाते हैं, लेकिन निश्चय नहीं बैठता। बाकी 8 हाँ 8 में वैसे ही बिना निश्चय के आ जाते हैं। नहीं अष्टदेव के बिना जो अलावा है। ऐसे ही जो 108 हैं उनमें आधे हैं चंद्रवंशी, आधे हैं सूर्यवंशी, निकलते आएंगे। अच्छा, तो यहाँ 108 रुद्रमाला बनेगी तो उस समय 100 जो चंद्रवंशी है वो आ जाएंगे। वो भी आएंगे, वो भी आते जाएंगे, ये भी आते जाएंगे। नहीं तो युगल मणके कैसे बनेंगे? विजय माला तो युगल दानों की माला है ना। बाबा, हमारा जो त्रिपुरा की है, जो कमला सुंदरी और त्रिपुराश्वरी, वो दो माता दिखाई गया, त्रिपुरा सुंदरी और कमला सुंदरी कहा गया। तो ये दोनों क्या है इसको नहीं मालूम। त्रिपुराश्वरी और कमला सुंदरी। त्रिपुर, 3 पुर, उन तीनों पुरों में सुंदरी। 3 पुर कौन से हैं? है पुर, पुर पुर कहते हैं नगरी को, सिटी को। 3 पुर कौन से हैं? रहने का स्थान है। तीनों में सुंदरी है, तीनों में सुंदरी, तीनों में सुंदर है। 3 पुर कौन से हैं? कहते महादेव ने 3 पुरों की रचना की है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। नहीं नहीं नहीं, सोने की पुरी, चांदी की पुरी और लोहे की पुरी। तीनों में सुंदर पार्ट बजाने वाली है? कौन है? त्रिपुरेश्वरी। कौन है तीनों में सुंदर पार्ट बजाने वाली? कौन आत्मा है? शंकर को। यहाँ तो सुंदर की बात थोड़ी, ये सुंदरी की बात है, स्त्रीलिंग है। कमला सुंदरी है? कमला सुंदरी। हाँ, कमला किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को। वो तीनों पुरों सुंदरी है। त्रिपुरा में कमला कहाँ से आया? है? त्रिपुरा में कमला कहाँ से आया? तो त्रिपुरा कमला सुंदरी हम पूजा करते थे, मंदिर बन गया। हाँ, तो त्रिपुरा वासी का निशानी है ना। कमला में जगदम्बा भी है, इसलिए कमल नाम पड़ा है, क्योंकि कमल फूल के समान जीवन बिताने वाली है। जैसे कमल फूल कीचड़ की दुनिया में रहता है, वैसे जगदम्बा भी घर गृहस्थ की कीचड़ में रही पड़ी रहती है और सुंदर पाठ बजाती है। कीचड़ में रहते हुए भी भगवान की याद में रहती है, इसलिए सुंदर है। 10 करोड़ देवताएं सत्युग और त्रेता के अंत तक आ जाएंगे। हाँ, तो
उसके बाद द्वापर से शुरू होके कलयुग अंत तक 23 करोड़ औरत है। हाँ, तो वो जो 23 करोड़ में जो आत्माएं आते हैं, वो संगम युग में किस तरह से उनका पुरुषार्थ चला कि वो वहाँ आ गई, फिर भी वो देवता की कोटि में गिना जाएगा? क्योंकि संगठित रहते हैं परिवार से, एक धन, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मत। आज भी इंडिया में ऐसे ऐसे परिवार हैं जो एक चूल्हे पे खाना बनता है और उनका एक मुखिया होता है। वो जो मत देगा वो सबको माननी पड़ती है, वो जो भाषा बोलेगा वही सब भाषा बोलेंगे। मदर टंग दूसरों की दूसरी नहीं हो सकती। तो ये देवी देवता सनातन धर्म की निशानी है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है। तो वो भी बाप को पहचानेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। हाँ, तो प्रजावर की आत्मा है ना, द्वापर युगी, कलयुगी, रजो प्रधान और तमो प्रधान युग की आत्मा है ना। प्रजा सतयुग की भी है, प्रजा त्रेता की भी है, लेकिन प्रजा देवी देवता सनातन धर्म की ताम्र युग में भी है, द्वापर में। द्वैतवादी युग में भी वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं मिल रही है। अब कलयुग में भी मिल रही है, लेकिन प्राय है लोग और परिवार ऐसे ढूंढने से मिलेंगे ऑल इंडिया में, कहीं कहीं। कोई गाँव में मिल जाएंगे, कोई शहर में मिल जाएंगे। बाबा को वॉल में आत्मा है 700 से 800 होगा और बाबा को जान जाएगी 500 800 करोड़ नहीं, 750 करोड़। हाँ, 750। तो बाबा को जान जाएगी 500 करोड़, सब जान जाएंगे। वो आत्मा कहाँ जाएंगे? जो जान जाएंगे 500 करोड़ जान जाएंगे, जो जान जाएंगे वो अपनी आत्मा को और बाप को याद करेंगे और सूक्ष्म वतन में जाके ठहरेंगे। बाकी आत्मा कहाँ जाएंगे? हैं? जो बाकी जो आत्मा है 500-700 करोड़ से ज्यादा कहाँ होती है? तो कहा 500 करोड़ बाबा को जान जाएगी। हाँ, 700 करोड़ भी जान जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बाबा 28 में 2028 में तो पूरी 9 लाख आत्माएं संपन्न बन जाएंगे। जब राजा तैयार हो जाता है तो प्रजा अपने आप तैयार हो जाती है। सारा पुरुषार्थ किसको करना पड़ता है? राजाई स्थापन करने में सारा पुरुषार्थ ज्यादा किसको करना पड़ता है? राजा को। तो राजा रानी तैयार तो उनकी प्रजा भी तैयार। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों मिला के 9 लाख है। 4.5 लाख प्रवेश करने वाली आत्मा है जो यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाती है। सत्युग में स्थूल पेट में प्रवेश करके पाठ बजाएंगे, गर्भ से जन्म लेंगे। तो वो आत्माएं भी यहाँ है, तो देखने में नहीं आती है, अव्यक्त है। जैसे मम्मा बाबा, विश्वेश्वर बाबू, कुमारका दादी, जिनमें प्रवेश करती है वो देखने में आती है। तो खास उन्हीं की बात है जिनसे रुद्र यज्ञ रचते हैं।
1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं, 2 लाख बनाते हैं। वो निराकारी स्टेज की यादगार है। फिर उन्होंने शरीर रहते रहते निराकारी स्टेज को पाया है। तो 4.5 लाख में जिनको शरीर रहता है, हाँ। तो उनमें 8 के अलावा सभी बाहर जाएंगे सेवा के लिए। सेवा के लिए जाएंगे। सेवा तपस्या होने के बाद सेवा के लिए जाएंगे। 8 तपस्या में नहीं जाते हैं। नहीं, 8 भी जाते हैं। 8 निराकारी स्टेज में नहीं रहेंगे। हाँ, फिर? सेवा के लिए 8 भी निकलेंगे बाहर नहीं ना। निराकारी स्टेज में रहने वाले 8 भी हैं। हाँ। निराकारी स्टेज में रहने वाले 4.5 लाख भी हैं। नंबर 12। हाँ, सेवा में बाहर जाते हैं ना, उनको भेजा जाएगा। हाँ जी, अवस्था ऊंची बनती है, संपन्न स्टेज बनती है, फिर पाप करते हैं, उन्हें गद्दी दे दी जाती है कि संभालो। विश्व की आशाई होगी तो संभालने वाले भी होंगे कि नहीं? नहीं होंगे, हैं? हाँ, तो जब संभालेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। तप कर राज कर नर का। तपस्या करते हैं तो राजा ही प्राप्त होती है, राजा ही प्राप्त होती है, ऊंची कुर्सी मिलती है, फिर अहंकार आ जाता है। अहंकार आता है, फिर देह अहंकार में आकर के पाप करते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर तपस्या में आ जाते हैं। कब तक चलेगा? अंत तक ऐसे करेगा? ऐसे ही चलता रहेगा। बाबा, शंकर की ताश क्यों नहीं होता है? शंकर की ताश क्यों नहीं होता? हर देवी देवता में ताज रहती है, लेकिन शंकर बाबा की ताज भी हो सकता है। इसलिए ताज किस बात की निशानी है? एक ताश तो होता है पवित्र की ताश होता है। पवित्रता का था, वो पवित्रता धारण करता है कि विष पीता है? पवित्र तो है, है? पवित्र तो है, लेकिन पवित्र है तो विष क्यों पी जा? विष पीता है तो पवित्र कहाँ हुआ? बाबा ने कहा कि शंकर अलग है, प्रजापिता अलग है, और नारायण अलग है। इसलिए बाबा उसको नारायण संपन्न को कहा जाता है, संपूर्ण पवित्र को। इसलिए बाबा शंकर को प्रजापिता थोड़ी कहेंगे। तो ताज क्यों नहीं होता है? ताज इसीलिए नहीं होता है, वो पवित्र नहीं रहता है, तो पवित्रता का ताज ही नहीं है। तो फिर ये जो नारायण पवित्र रहता है तो उनको पवित्रता का ताज है। वो शंकर बाबा जो विष पीते हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं नीलकंठ मुनि नाम पड़ गया। हाँ, विष पीते हैं इसके नीलकंठ मुनि नाम पड़। हाँ, कहते हैं नीलकंठ हो गया, कंठ नीला हो गया, विषैला हो गया। ब्रह्मा कुमारी में उसकी आवाज जो है, जो गले में से आवाज निकलती है ना, वो बहुतों को कड़वी लगती है। ब्रह्मा कुमारी को कड़वी आवाज लगती है कि नहीं? और माता जी ने एक बात पूछ रही है, जो तीनों है, जो जोगो वाली है, वो संसार में तो 3 है, अरे पूरा जुगल और एक बच्चा है। तो बच्चा जो है 5 साल का, तो दादा दीदी का पास थोड़ा मैंने मछली खा के आते हैं घर में। पर्सनल बातें बाद में पूछना, ज्ञान के प्रश्न अभी हल कर लो। बाबा 10 धर्मों में जूडाइज्म को क्यों नहीं काउंट किया गया बाबा? है 10 धर्मों में उनकी संख्या बहुत थोड़ी होगी, जिनकी ब्रॉड पॉपुलेशन है, ढेर के ढेर फॉलोअर्स हैं, वो मुख्य है। और बाबा राम वाली आत्मा त्रेता की पहली जन्म में
सीता बनती है। ठीक है। लेकिन जब काउंट किया जाता है तो एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष का होता है। तो त्रेता की पहले जन्म पुरुष ही आती है। कैसे आती है? अभी सत्युग के आदि में। अभी भी पुरुष है। सत्युग के आदि में क्या है? सत्युग के आदि में पुरुष है। पुरुष। सत्युग के आदि में पुरुष हुई है ना, है ना? पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष। 9 जन्म हो गए। वो पुरुष वो नवा जन्म तो संगम को हुआ ना। संगम में भी वो पुरुष ही था ना। हाँ, तो संगम में पुरुष था। हाँ? और सत्युग के पहले जन्म में भी पुरुष था। पुरुष। तो कोई आत्मा 2 जन्म पुरुष लेती कि नहीं? हाँ, तो पहले तो पुरुष। पहले संगम में भी पुरुष। हाँ। और सत्युग के आदि में भी पुरुष बन के कृष्ण को जन्म देता है। हाँ, तो वो पहला जन्म। फिर सत्युग से सब बदलता जाता है। हाँ। एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष, एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष। तो पुरुष आ जाता है बाबा। पुरुष आ गया 9वें जन्म में। सत्युग के आखिरी जन्म में पुरुष आ गया ना। नहीं बाबा, पहले देखो पुरुष। 9 जन्म हुए कि नहीं संगम को मिला के? हाँ। है? हाँ, हाँ। हाँ। तो संगम का पुरुष। हाँ, पुरुष। पहले पुरुष। हाँ, तो पुरुष पुरुष स्त्री। नहीं, पुरुष पुरुष एक संगम का पुरुष है। हाँ, पुरुष। तो पहले जन्म का पुरुष है। हाँ, स्त्री। हाँ, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, स्त्री, पुरुष पुरुष स्त्री। स्त्री। हाँ, तो नवा पुरुष। हाँ। हाँ। तो त्रेता का पहला नवा पुरुष है। यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी तो है संगम में। तो वो भी काउंट किया ना बाबा। कहाँ काउंट किया आपने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म में दो रूप हो गए ना। 76 से पहले का रूप, 76 से बाद का रूप। 76 से पहले भी तो पुरुष है, हाँ। 76 के बाद भी पुरुष है। हाँ, तो हाँ, 2018 के बाद पुरुष है ना। हाँ, पुरुष है। हाँ? तो उसके बाद सत्युग के पहले जन्म में पुरुष होगा। है? सत्युग के पहले जन्म में हाँ, नहीं। पुरुष होगा। अब यहाँ तो 4 जन्म हो गए क्या पुरुष के? 3 जन्म थोड़ी पुरुष के होंगे। सत्युग में अच्छा, संगम युग में हाँ। 2 रूप हो गए ना। एक पुरुषार्थ से पहले हाँ, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76। 76 में। हाँ। हाँ, तो उससे पहले भी पुरुष था। हाँ। और यहाँ भी पुरुष हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर बदलते जाओ एक एक। ये तो स्वर्ग है ना। हाँ, चाहे स्वर्णिम स्वर्ग है, चाहे एक्यूरेट स्वर्ग है तो स्वर्ग ना। वहां तो 2 जन्म नहीं होंगे। वहां तो एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष। तो बदलते जाओ। ओके बाबा। हाँ, So, फिर गिन लो। हाँ, पुरुष। पुरुष 18 से नारायण बनेगा हाँ, पुरुष। पुरुष। और सत्युग में पुरुष। पुरुष वहाँ पहला शरीर छोड़ने के बाद, हाँ। कृष्ण को जन्म देने के बाद शरीर छोड़ेगा ना। हाँ, तो शरीर छोड़ेगा तो बदल जाएगा ना। तो यह हाँ, 150 पौने 2 वर्ष की जो आयु होगी सत्युग के आदि में, हाँ, तो उसे बदलना नहीं है शरीर। कृष्ण के साथ तक थोड़ा जीवित रहेगा। हाँ, बदलेगा। हाँ, तो वो पहला गिना जाएगा ना। संगम युग पहला गिना जाएगा। हाँ, संगम युग पहला। हाँ। सत्युग का वो पहला गिना जाएगा। वो जब 9 जन्म पूरे गिन लो। तो अभी 18। जो नारायण बनते हैं वो ही राम सीता बनते हैं। हाँ, ठीक है। तो संगम में जो नारायण बन गया वो त्रेता के आदि में राम सीता बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो इसी हिसाब से हो गए।
लेकिन बदल के बनेंगे। बदल के बनेंगे। संगम में पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष, आखिरी सतयुग का जन्म आ गया। त्रेता का शुरू होगा। 18 में जब नारायण पुरुष रूप में है, हाँ, तो 36 में जब शरीर छोड़ के, शरीर छोड़ माने बच्चों को जन्म देंगे, फिर थोड़े साल के बाद शरीर छोड़ देंगे। अच्छा, तो जब सब वापस जाएंगे तो सब वापस तो सन 36 में जाएंगे। हाँ, 36 में। हाँ। तो उस समय राम वाली आत्मा भी वापस जाएगी ना? हाँ, जाएगी। शरीर तो रहेगा ना इस दुनिया में। हाँ, तो वापस आने के बाद जन्म देंगे ना? जन्म देंगे मतलब कंचन का आया अभी। हाँ हाँ, नहीं, कृष्ण का जन्म है, कृष्ण का जन्म देंगे। हाँ। वापस आने के बाद, वापस आने के बाद अपने शरीर में आएंगे ना। हाँ, अपने शरीर में आएंगे। तो क्या चूल्हा बदल जाएगा उनका? नहीं, हाँ? तो वो पहला जन्म है ना सतयुग का? नहीं, वो तो शरीर वो ही रहा। अच्छा, शरीर कहाँ बदल गया? हाँ हाँ हाँ। आपने क्या चिंतन किया उधर? नहीं, मैंने जब वापस आया तो और एक काउंट कर कहाँ लिया। वापस आएगा तो उसी शरीर में आएगा ना जो बर्फ में दबा हुआ है। तो हाँ, हाँ। तो वो पहला जन्म हो गया, सतयुग का पहला जन्म। सत्य का पहले जन्म समझ लो। हाँ, तो मैंने उसको पुरुष के रूप में गिनती की। पुरुष की गिनती क्यों? जब ऊपर से आता है राम वाली आत्मा, हाँ। तो यहाँ जो शरीर, तो दो जन्म हो गए ना पुरुष के। हाँ एक संगम युग स्वर्णिम युग में भी पुरुष, हाँ। और सतयुग में भी पुरुष, ऐसे कैसे हो जाएगा? स्वर्ग में तो सब कुछ बदलता रहता है ना, एक समान चलता है ना। तो यहाँ बदलता है। यहाँ 2 जन्म पुरुष के हो जाएंगे, बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ 2 जन्म स्त्री के हो जाएंगे, बैलेंस बिगड़ गया। वहां थोड़ी बैलेंस बिगड़ता है। समझ में आ गई अभी। और बाबा, जब आपने कहा कि जब वापस जाएंगे तो जो ऑर्डर में यहाँ माला के मणके बनेंगे, वापस जाएंगे 2036 में परमधाम वापस जाएंगे। तब थोड़ा ही माला के मणके बनेंगे। नहीं, उससे पहले ही माला के मणके हाँ, तैयार हो जाएंगे। हाँ, जो ऑर्डर अभी बनेगा, हाँ, माला में जिस ऑर्डर में आएंगे, हाँ, तो उसी ऑर्डर में वापस जाएंगे, हाँ, उसी ऑर्डर में वापस आएंगे। आएंगे। तो जब ज्ञान में आते हैं संगम में, हाँ, वही ऑर्डर होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ ज्ञान में आना और वहाँ जड़ अवस्था से चैतन्य ज्ञान की अवस्था, जानकारी की अवस्था में आना इस सृष्टि पर। परमधाम से आत्मा उतरेंगी, परमधाम में जड़वत है, अज्ञानी है, इस सृष्टि को उतरी, जानकारी में आ गई। तो ज्ञान में जब आते हैं, एडवांस ज्ञान में, हाँ हाँ, एडवांस ज्ञान हो या पे, चाहे बेसिक ज्ञान हो, तो उसी उसी ऑर्डर। क्रम से आएंगे। तो इसका मतलब जो एडवांस में बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, तो बाद में माला का मटके बनेंगे। बाद में माला का मटके ऑर्डर बाबा। हाँ, तो एडवांस में कोई पहले पहले आते हैं। तो दोनों भी तो ऐसे ही होगी। चंद्रवंशी भी तो ऐसे ही होंगे, इस्लाम वंशी भी तो ऐसे ही होंगे। हाँ, इस सभी धर्म वाले ऐसे ही होंगे, कोई पहले आएंगे, कोई बाद में आएंगे। तो ज्ञान में जो पहले आएंगे, हाँ, आए हैं, हाँ। तो वही माला में पहले पहले पिरोएंगे, ऐसा है। माला तो 500 करोड़ की है, 700 करोड़ की रुद्रमाला। जो 4.5 लाख की है। 4.5 लाख तो मूल बीज है, हाँ लेकिन 500 करोड़ भी बिंदु है। हाँ,
सारे ही रुद्र के बच्चे हैं, हाँ, क्योंकि रुद्र को ही फॉलो करते हैं, रुद्र को ही याद करते हैं अंतिम समय में, तो रुद्र के बच्चे हुए ना। तो 500 करोड़ के क्रम नहीं है ना, हाँ, क्रम है। उसी क्रम से आएंगे, उसी क्रम से जाएंगे। तो जो लेट में आएंगे तो लेट में फिर आएंगे, हैं? जो लेट में ज्ञान में आएंगे। हाँ, 700 करोड़ भी जो आत्मा होगी वो कलयुग के एकदम अंत में आएगी, जब विनाश होगा शुरू। और यहाँ भी ज्ञान में बिल्कुल अंत में आएंगे। उनकी तो आयु ही बहुत थोड़ी होगी, एक जन्म की ही, एक जन्म में भी बहुत थोड़ी, कोई 150 वर्ष तो आयु होगी नहीं। जैसे कीड़े मकोड़े पतंगे रात को आते हैं, सुबह को चले जाते हैं, ऐसे आए यहाँ थोड़े समय सुख देखा, उसके बाद हड़बड़ी, संसार में अशांति देखेंगे, भगवान की प्रत्यक्षता देखेंगे, चले जाएंगे। तो बाबा कई बार कोई संदेश देता है, और जिसने संदेश दिया उससे भी आगे चले जाते हैं कोई, ठीक बात है। तो लेकिन आर्डर से जो संदेश दिया वो पहले ज्ञान में आया था। हाँ, तो जब माला बनेगी, हाँ, जो संदेश दिया वो पहले जाएगा माला में, हाँ, जो संदेश दिया वो पहले जाएगा माला में, हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही अभी बोला तो, तुम बच्चे जो वो जो एडवांस में आने वाले बच्चे हैं, वो बेसिक वाली दीदी दादियों को पालना देंगे। यज्ञ के आदमी भी पालना दी थी, यहाँ भी पालना देंगे। अभी एडवांस में आ गए तो ज्ञान की पालना देंगे। आर्डर चलता है। हाँ जी। तो जब बाबा बोलते हैं कि लास्ट सो फास्ट, तो सब थोड़े ही लास्ट और फास्ट हो जाते हैं, सब लास्ट और फास्ट हो जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, तो सब बाहर वाले ले जाएंगे। सरेंडर होने का फायदा ही क्या हुआ? Baba, we know everyone's role, like Jagadamba, Prajapita, in the beginning of the Yajna, and what they are going to be in Satyuga. And what was the role of Ma in the previous? मैंने पूछे जैसे जगदम्बा और प्रजापिता है ना, the Yajna, in the beginning of the Yajna and in the future, in the Satyuga. जैसे जगदम्बा और प्रजापिता है, इनका जो पूर्व जन्म में जो पाठ था यज्ञ के आदि में, वो तो हम जानते हैं, और सत्युग में भी क्या बनेगी वो भी जानते हैं। लेकिन माँ का पाठ क्या था यज्ञ के आदि में, और सत्युग में क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। सेकंड माँ का नहीं है? Isn't she the second bead? Now, beginning of the Yajna, we know Choti Ma, Lakshmi is. अष्टदेवों में सेकंड माँ का है? Now, second. Previous. काशी माँ। Kashi काशी माँ Ma. सेकंड माँ का है अष्टदेवों में, Second bead. तो आज में भी थी। She is the second bead. That's why she was there in the beginning also. Beginning also. Beginning also. In the Satyuga. है सतयुग में? हाँ, सतयुग में भी जन्म देने वाले बच्चे कि माँ बाप बनेंगे नहीं, दो दूसरे नंबर के। She will be the mother of those who will be born in golden age. सेकंड इशू। Second.
Second issue means फर्स्ट है राधा कृष्ण, Radha Krishna. Oh yes. सेकंड आफ्टर राधा कृष्ण। After Radha Krishna. हाँ? उनके माँ बाप होंगे कि नहीं? हाँ? अगर छोटी माँ के लिए कहा गया कि राधा कृष्ण के बगीचे में खेलेगी, हाँ। तो खेलना ज्ञान का लेन देन करना माने बगीचा। चैतन्य फुलवाड़ी। बाबा सप्तजुग की जो एडवांस के बच्चे 4.5 लाख, वो बच्चे की सबकी पूजा होगी? एडवांस के जो 4.5 लाख बच्चे हैं, वो बच्चे सबकी पूजा होगी? और रुद्रिया गिरजते हैं तो पूजा नहीं करते हैं? तो हम तो छोटे छोटे बच्चा है, तो हम कैसे पहचानूंगे वो हमारी पूजा हो सकती है? जो सालिग्राम बनाए गए हैं किसकी यादगार है? लाखों सालिग्राम बनाते हैं, पूजा नहीं करते उनकी। फिर पूजा भी करते हैं, सुबह को बनाते हैं और शाम को बिगाड़ देते हैं। छिहत्तर में सवेरा हुआ तो 18 में बिगाड़ दिया। बाबा, जो बाबा के बच्चे दूसरे खंडों में है, दूसरे दूसरे देशों में जो है, जब यहाँ महाभारत लड़ाई लगेगी तो मानो क्या वहाँ होगा, या उस समय से पहले बच्चों को यहाँ आ जाने का डायरेक्शन मिलेगा, या जिनको आना होगा वो आ जाएंगे। जिनका विदेश में पार्ट होगा वो विदेश में ही रहेंगे। बाबा भारत के सब स्टेट में फ्लाइट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की फ्लाइट क्यों नहीं होता? क्या नहीं होता? एरोप्लेन। एयरपोर्ट। सब स्टेट में एरोप्लेन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एरोप्लेन क्यों नहीं होता? एरोप्लेन नहीं होता? एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट में एयरपोर्ट नहीं है। क्यों? एयरपोर्ट यूपी में नहीं है? लखनऊ में एयरपोर्ट नहीं है? हम तो ट्रेन पे आया है। तो हर शहर में थोड़े एयरपोर्ट होगा। जो अगरतला में एयरपोर्ट है, उदयपुर में एयरपोर्ट है क्या? आप कलकत्ते से दिल्ली में आ जाते हैं एयरप्लेन से? त्रिपुरा से कलकत्ता है। कलकत्ते से लखनऊ आ जाते हैं। आपको मालूम नहीं है इसलिए आप पूछ रहे हैं। बाबा ने कहते हैं जो बाबा गरीब निवास है, लेकिन हम तो देखा बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं। तो वो ज्ञान में आ गए, ज्ञान में तीखे चल रहे हैं, क्या है? विश्व की भाषा बन जाएंगे, बन जाएंगे। अरे राष्ट्रपति वहां महलों में रह रहा, बहुत बड़ा सुंदर भव्य महल है, वो राष्ट्रपति आ जाएगा ज्ञान में, रेगुलर क्लास करेगा, ईश्वरीय सेवा करेगा, है सत्युग का राजा बनेगा? फिर क्यों तो उंगली उठाते हो बाबा के ऊपर कि बाबा कहते हैं कि मैं जानना था तो दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ जितने बच्चे आए हैं इनमें से कोई है जिसके पास करोड़ रुपए कैश में हो?
होते हैं कोई करोड़पति? नहीं। और मान लो कोई यदा कदा आ भी गए तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों से मैं काम निकालने के लिए उनको लेता हूं। ऐसे नहीं कि वो विश्व की बादशाही में आ जाएंगे, 108 राजाओं में आ जाएंगे। विश्व की बादशाही के पदाधिकारी बन जाएंगे। बाबा फारुखाबाद में लोग गुए की गाड़ी क्यों चोरती है, बैल की गाड़ी क्यों चोरती है, गाड़ी छोड़ के घोड़े चोरते हैं, बैल की गाड़ी चोरती है, वो क्या मतलब है? अभी तो पिछड़ा हुआ है ना। फरुखाबाद जहाँ कभी विश्व का मालिक हुआ था, फरुखाबाद का जो विश्व का मालिक हुआ था, तो उस समय तो बहुत आगे बढ़ गया, दुनिया के आगे, दुनिया की नजरों में चमक गया। तो जो आदि के जन्म में चमक गया वो अंत के जन्म में क्या होगा उसका हाल है? आदि के जन्म में हीरो बन गया दुनिया का, तो अंतिम जन्म में क्या बनेगा? नीचे होगा। अरे आदि के जन्म में हीरा जैसा बन गया तो अंतिम जन्म में कौड़ी जैसा बन जाएगा। वहाँ पर एक लोग को देखा है? वो राम जी की भक्त है। फारुखाबाद में जो कंपिल की सेंटर के पास में रहती है, हाँ। वो राम जी नाम लेते हैं और उसको कहते हैं राम 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 राम। तो उसके पास सब लोग आते हैं और राम जी की नाम लेते हैं। उसका क्या आप इसे याद करते हैं, राम की सब कुछ जानते हैं। हाँ। लोग आके उसको पूछते हैं वो क्या हाँ। वो सब कह देते हैं। हाँ। जो राम को जानता है तो वो तो भगवान हो गया, क्योंकि इस दुनिया में राम को तो कोई जानता ही नहीं। विश्व का, इस सारी विश्व में सृष्टि का पहला बीज कौन है उसको कोई जानता है? आदम कौन है, एडम कौन है, कोई दुनिया में जानता है? नहीं जानता। कौन जानता है? शिव बाबा जानता है, तो वो भगवान है। वो भी भगवान बन के बैठ जाते हैं। वो इतनी आपके गुणगान करते हैं, वो हमारे ज्ञान में क्यों नहीं आता है? आपके इतनी गुणगान करते हैं, हमारा ज्ञान में क्यों नहीं आता? वो लास्ट के भगवान है, ऊंचते ऊंचे भगवान वो है, वो नीचते नीचे भगवान है। तुम्हें अपने घर में किसको बुलाना है? किसको बुलाना है? सबको परिवार जा है? सबको बुलाना है। सबको बुलाना? अरे ऊंचते ऊंच को बुलाना है या नीचते नीच को बुलाना है? किसको बुलाना है? तो अभी तो जुगल है। आपको ही बुलाना। आपको हमको क्यों बुलाना है? ऊंचते ऊंच भगवान बोलो भगवान आप ही है। जैसे बाबा ने बोला है, जो पतित पावन आओ कह करके बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? जो पतित बनते हैं बहुत, वो ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जो बहुत पतित बनते नहीं, क्रिश्चियन वगैरह, वो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं। भारतवासी ज्यादा पतित बने या क्रिश्चियन ज्यादा पतित बने? भारतवासी ज्यादा पतित बने, ज्यादा भ्रष्टाचारी बन गए, वो ही बुलाते हैं। विदेश की शक्ति इतना क्यों बढ़ गई है?
विदेश की शक्ति इतना क्यों बढ़ गया? विदेश की जो विदेश में इतना रुपया पैसा इतना क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि अपने भारत देश में कभी धन संपत्ति बहुत अकूत थी, सोने के महल बनते थे, हीरे उसमें जड़े जाते थे, हीरे के महल थे। पहले भारत देश बहुत ज्यादा धनी था, तो दूसरे देशों का नंबर नहीं लगने दोगे, सब कुछ हर जन्म में तुम ही ले लोगे, हैं? सतयुग में पहले जन्म में राधा कृष्ण की आत्मा विश्व का वो सतयुग का मालिक बनती है, नारायण बनती है, तो हर जन्म में वही बनती रहेगी, है? और धर्म में कन्वर्ट होने वालों को नंबर नहीं देगी, देना पड़े। तो परंपरा बनी हुई है क्या? किसी बाप को 5 बच्चे होते हैं, बाप मर जाता है तो बड़ा बच्चा मालिक बनता है, बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। कोई राजा होता है, 5 बच्चे होते हैं, तो राजाई किसको मिलती है? छोटे को, बड़े को, बीच वाले को? बड़े को मिलती है। अब बड़ा मर जाए तो किसको मिलेगी? उससे वाले को। फिर वो मर जाए फिर किसको मिलेगी? तो ये भी 10 धर्म है, 10 धर्म की आत्माएं हैं। उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, नंबर बार है, आर्डर है। हाँ, पूर्ण हो गया, हमको लक्ष्य है पूर्णमिदम्। पूर्ण माता पूर्ण हो गई, वो माता भी पूर्ण हो गई। चलो 2 तो बजने जा रहे, फिर ओम शांति। हम सब